और जो उससे पहले की जर्नी है ना, उसमें तो मतलब बच्चा बिल्कुल, कई बार तो ऐसा होता है कि वो टूट जाता है। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू करी, तो मैंने अगला एसएससी दिया। तो अच्छा। उसमें मेरे और कम आ गए। प्रिपरेशन करने के बाद भी और कम हो गए। एक्चुअली में जब तैयारी करते हैं ना, सबसे मेन चीज़ होती है कि जब ब्रेक डाउन होता है तो उसके बाद तुम कैसे रिकवर करते हो। वेलकम बच्चों, वेलकम टू मेक इट इजी। और आज हमारे साथ हैं शुभम सियाल, जो कि गोवा शिपयार्ड में सेलेक्ट हुए हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। उनकी पूरी जर्नी हम जो है उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत करी और किस तरीके से अपने सपनों को साकार करा। तो आइए मिलते हैं उनसे, जानते हैं उनके सफ़र के बारे में, ताकि आप जैसे लोग जो सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहते हैं अपना सपना पूरा करना, किसी भी तरीके से एक अच्छी जॉब लेना, ताकि जो है जो भी आप करना चाहते हैं इस अपने जीवन में वो आप कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए तो बात करते हैं हम शुभम सियाल से। तो शुभम, पहली बात तो वेलकम टू मेक इट इजी। आपने जो है हमें अपना कीमती समय दिया। तो मतलब मैं चूँकि काफ़ी दिन से इस फील्ड में हूँ कि यहाँ पर जो है बच्चों का जो मोराल है वो बड़ा ही डाउन हो जाता है जब जब तक सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, सिलेक्शन के बाद तो एक अलग खुशी रहती है हम लोगों के चेहरे पे कि हाँ ठीक है हो गया, पर जो उससे पहले की जर्नी है ना, उसमें तो मतलब बच्चा बिल्कुल, कई बार तो ऐसा होता है कि वो टूट जाता है ना। तो उसके मतलब वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट रहती है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि आप लोग से थोड़ी सी बात करें। मतलब हमारा मेन मोटिव, लोगों को इसको ये प्रमोशनल टाइप का लगेगा, पर बच्चों ये प्रमोशनल टाइप नहीं है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए, क्योंकि हम बात करते हैं लोगों से, तो बच्चों से जब भी बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो रखे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ भी नहीं। तो बस उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियोस हम लोग लाए हैं, ताकि जो है आप समझ पाओ कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई हमें फेलियर मिल गया तो हमसे नहीं होगा। केवल बस यही हमारा पर्पज़ है। तो शुभम से पहले, शुभम जो है हम धन्यवाद तो हमने आपका कर ही दिया है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि आप जो है पहले अपना बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, और जो है आपने कहाँ से डिप्लोमा किया, फिर आपने जॉब करी है तो जॉब के बारे में, और फिर कब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपने आप बताइए। सर मैं बेसिकली टिहरी गढ़वाल का हूँ, बट हम रहते हैं देहरादून में। अच्छा अच्छा। तो मैंने डिप्लोमा 2013 में कर दिया था। उसके बाद मैं प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा था। अच्छा अच्छा, ये कहाँ पे है? ये यहीं देहरादून में। अच्छा, देहरादून। ठीक है, ठीक ठीक। फिर जॉब करते करते फिर मैं ऐसे ही देखा कि कुछ तो हो नहीं रहा है, सही। ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद मैंने एक सर का वीडियो देखा था। राहुल सर का। हाँ। अच्छा। तो मैंने खाली वो वीडियो देख के कि एग्ज़ाम दे देता हूँ, ऐसे प्रिपरेशन हल्की फुल्की शुरू करी, मैंने कुछ सीरियस नहीं सर। अच्छा। तो एसएससी जेई का मैंने एग्ज़ाम दिया। तो उसमें मेरे मतलब ऐसे थे 10 से 12 मार्क्स कम थे, मतलब थे तो ज़्यादा। अच्छा। बट प्रिपरेशन ढंग से नहीं करी थी, तो मेरे को लगा नहीं निकल तो सकता है। हाँ। तो उसके बाद मैंने फिर जॉब छोड़ दी। अच्छा। 2019 में, आई थिंक 18 में। हाँ। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू करी, तो मैंने अगला एसएससी दिया। अच्छा। तो मेरे और कम आ गए। और कम हो गया मतलब। प्रिपरेशन करने के बाद भी और कम आ गए। नहीं हो फिर जाता लगा कि अब तो मतलब और भी एग्जाम दे रहा था, नहीं हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि अब तो नहीं हो पाएगा। अच्छा। फिर क्या होता है कि फैमिली फ्रेंड्स वगैरह ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके ये लोग अच्छे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आपको मोरल सपोर्ट मिलता रहता है। फिर मेरा कोई फ्रेंड था, उसकी जॉब लगी, तो एक वो लगा कि मतलब ये कर सकता है तो हो सकता है अपना भी। तो फिर बस ऐसे एग्ज़ाम देते रहे और लास्ट में हो गया। अच्छा, तो मतलब ये फॉर्म आपने कब भरा था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का? हैं? पिछले साल। पिछले साल आपने भरा था। अच्छा, तो मतलब आप जब तैयारी कर रहे थे, जैसा कि मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, तो आपको मतलब कभी ऐसा लगा कि यार अब नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा? बहुत बार लगा, पर फिर ऐसा होता है ना, जैसे हम बहुत सारे एग्जाम देते हैं। हाँ। किसी में तो काफ़ी मार्जिन से पीछे जा रहे हैं। अच्छा। किसी में ऐसा हो रहा है कि एक नंबर से रह गए, नंबर से रह रहे, तो फिर होता है कि अब इतना टाइम इसे दे दिया है, हाँ। अब कोई वो भी नहीं बनता ना कि इसे छोड़ के अब कुछ और करें। अच्छा, ठीक 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 ठीक।
नहीं मतलब मेन बात ये है कि हमें जो है तैयारी लगातार करते रहनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, पीछे हटना नहीं है किसी भी कीमत पे। तो बच्चों देखो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें पीछे नहीं हटना है। वंस यू आर इन तो इन, आपको घबराना नहीं है, मेहनत करते रहो। अच्छा एक चीज़ और कि आपकी एज कितनी हो गई? 28 हो गई। देखो 28 बच्चों एज हो गई है, फिर भी उन्होंने सोचा नहीं, ये नहीं सोचा कि अरे यार ज़्यादा एज हो गई है तो मैं प्रिपरेशन ना कर पाऊँ। तो आपने मतलब 25 या 26 में स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, है ना? तो 25-26 में जहाँ बच्चे हो जाते रहे पता नहीं क्या ही हो। बट ऐसा हुआ था, कई बार थॉट्स आते हैं अच्छा अब तो छोड़ दे, अच्छा आगे क्या होगा क्या। हाँ बट फिर वही होता है ना, अब इतना टाइम दे दिया तो ये 2-3 साल जितने भी रहे, 4 साल, हाँ ये सारे वेस्ट हो जाएंगे। हाँ नहीं मतलब वही है ना कि अगर मान लो उस टाइम आप वो छोड़ देते कि अरे यार ज़्यादा हो गया है, कैसे करूँगा, ये करूँगा, मान लो छोड़ देते तो आज हम यहाँ थोड़े ना बैठे होते। ऑब्वियस सी बात है। तो वही तो जो हमारे लो मूवमेंट है उसी को ही तो हमें संभालना है। अगर हम वो ही नहीं संभाल पाएंगे बच्चों तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो लो मूवमेंट को ही हमें संभालना है। तो अच्छा आपको जो है ये मेक इट ईजी प्लेटफॉर्म के बारे में तभी पता चला जब आपने यूट्यूब पे सर्च किया? हाँ मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी। अच्छा वीडियो देखी राहुल सर की। अच्छा तो आपने फिर हमारे आप पेड कोर्सेज से भी जुड़े हुए हैं? वो मैंने पिछले साल ही लिया है। अच्छा पिछले साल आपने हमारा कौन सा कोर्स लिया? UKPSC JEE। अच्छा ठीक है, तो UKPSC JEE जो अभी कैंसिल हो गया है। ठीक है ठीक है, तो वो आपने कोर्स लिया। तो अच्छा आपको मतलब कोर्स में क्या मतलब आपको ऐसा अच्छा बुरा या जो भी, अगर कोई भी फीडबैक आप अगर देना चाह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, वो आप बताइए थोड़ा सा। सर जैसे हमने कॉलेज किया था ना, तो कॉलेज में हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अच्छा तो सारा मतलब बाउंसर ही था। हाँ तो जब मैंने वो सर से पढ़ा, मतलब वीडियो देख लिया, तो लगा कि आ रहा है समझ में। अच्छा तो मैंने फिर प्रिपरेशन भी इसलिए शुरू करी थी, जब वो पढ़ा कि लगा कि ये तो ईजी है हाँ करके, बिल्कुल। बस उस हिसाब से। नहीं मतलब अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्या मतलब अलग क्या लगा कि मतलब सर किस तरीके से समझा रहे हैं जो और लोगों को नहीं समझा पाते, या कुछ यूनिकनेस लगी सर की? आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, बस वो पूछना चाह रहा सबसे बढ़िया मेरे को ये लगता है कि जिस समय पढ़ा रहे हैं हाँ तो फिर कोई इधर उधर की बातें नहीं होती। मतलब मेन चीज़ तो हमारे पास टाइम है ना, मतलब फोकस जो है पढ़ाई पे रहता है। मतलब टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब बस वही चीज़ पढ़ाई करते तो पढ़ाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वैसे मोटिवेशन वीडियो वगैरह भी आते तो वो अलग से आते हैं, अलग से आते वीडियो में उस वीडियो में ही कुछ शुरू हो गया ना, वो सब नहीं है। अच्छा तो कुल मिला के आपको उससे बहुत फायदा हुआ? जो सच में बोल रहे हो या ऐसी कि मेरे पास बैठे हो इसलिए बोल रहे हो? हाँ नहीं बस वही है ना, मतलब थोड़ा एक्चुअली सब लोगों को ये लगता है कि हम बुलवा रहे हैं तो बोल रहे हैं, तो ये जस्ट कैजुअल टॉक है बच्चों। जैसे ये बच्चे का सिलेक्शन हुआ, मेरे पास आए कि हाँ हम सेलेक्ट हो गए हैं, हमें भी खुशी होती है। तो बस हमने सोचा कि आप लोगों को भी इस खुशी में, इस बच्चे की खुशी में शामिल कर सकें, तो यही हमारा मोटिव था। तो मतलब अच्छा आप ये सब हुआ, आपने मेहनत करी, पहुंच गए आप। अच्छा दूसरी चीज़ काफ़ी दूर है गोवा शिपयार्ड, तो मतलब ये मन में नहीं आया कि यार कुछ ज़्यादा दूर जा रहा हूँ करके, तो थोड़ा ये मन में जो नहीं होती है सर, ऐसा लगता है वो। अच्छा बस वही ना कि मतलब अभी तो बस मिल जाए कहीं से ना, बाकी थोड़ी फैसिनेटिंग जॉब है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बच्चों देखो ऐसा भी नहीं है, कुछ बच्चों के दिमाग में थोड़ा होम सिकनेस टाइप की भी रहती है कि अरे यार मैं अपने घर से दूर हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। बेसिकली आप उत्तराखंड के ही हो, तो उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड से बिल्कुल नीचे डाउन साउथ पहुंचना, समझो कि गोवा जाना। हाँ तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, हालांकि बहुत सुंदर जगह है, तो सबको जाना चाहिए वहाँ पे, घूमने जाते ही हैं सब लोग, सबका ड्रीम डेस्टिनेशन है वो, तो बहुत अच्छी चीज़ है।